उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को लेकर हाल ही में मीडिया में आई खबरों के अनुसार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई गई है। ये प्रदेश सरकार द्वारा 2020 तक बंद किए गए 26,000 स्कूलों के बाद अब एक नया कदम है, जो कि सरकार के इस मंशा के खिलाफ प्रदेश स्तर पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत जिला कलेक्ट्रेट झांसी में आप कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया है तथा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्रयास न केवल सरकार की नीतियों को संदिग्ध बनाता है, बल्कि ये सीधे तौर पर बाबा साहब के संविधान के माध्यम से गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग को सशक्त करने की सोच के खिलाफ है। ये कदम गरीब तबके के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जानबूझकर सरकारी विद्यालयों के पास निजी विद्यालयों को मान्यता देने और उन्हें खोलने की नीति अपनाई जा रही है, ताकि सरकारी विद्यालयों में छात्र की संख्या कम हो सके और उन्हें बंद करने का रास्ता तैयार हो। ये एक सुनियोजित साजिश प्रतीत होती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए कार्यकर्ताओं ने मांग की कि हर जनपद के हर ब्लॉक में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाए, क्योंकि इन निजी विद्यालयों की अनुमति देने के सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या घटती है और उनका अस्तित्व संकट में आ जाता है। इस कदम से सरकारी शिक्षा का ढांचा कमजोर होने के साथ साथ सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेकर सरकार के शिक्षा विरोधी नीतियों पर तुरंत रोक लगाई जाए और सरकारी विद्यालयों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अरशद खान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आज आप लोग किन मांगों को लेकर यहाँ? देखिए, पिछले कुछ दिनों से कुछ खबरें आ रही थी कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे सरकारी स्कूल बंद करने की योजना बना रही है जहां पर छात्रांकन 50 से कम है। इस मामले को लेकर कई पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया और आज इसी क्रम में हम यहां पर राष्ट्रपति महोदया के नाम पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला कलेक्ट्रेट झांसी में ज्ञापन देने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा ये कहना है कि जब कोई भी विद्यालय खुलता है, जो नियम है वो 1 किलोमीटर के दूरी पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर स्कूल होना आवश्यक है और स्कूल अगर बना है तो वहाँ पर पूरा उसका सर्वे हुआ होगा, वहाँ पर आवश्यकता के हिसाब से ही स्कूल खुला होगा। तो अब वो क्यों परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो रही हैं कि उनको बंद करने का विचार सरकार कर रही है, बजाय इसके कि वहाँ पर सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ। किन परिस्थितियों में छात्रांकन कम हो रहा है, उन हालातों को सुधार करके छात्रांकन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि स्कूल बंद करने का विचार सरकार को करना चाहिए। इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। ये कहीं ना कहीं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक शक्ति दी थी निर्बल वर्ग को, उसके भी विपरीत जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि क्या सरकार ये चाहती है कि सवाल करने वाले और जागरूक नागरिक ना बने, आगे भविष्य के जो नागरिक हैं वो उनमें इतनी काबिलियत ना, इसलिए शिक्षा को पीछे उनको दूर रखने की कहीं साजिश तो नहीं है। इसलिए ये विरोध हमारा जो है इस बात का है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में ना तो स्कूलों को मर्ज किया जाना चाहिए, ना ही बंद किया जाना चाहिए। किन मांगों को लेकर यहाँ? देखिए, पिछले कुछ दिनों से कुछ खबरें आ रही थी कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे सरकारी स्कूल बंद करने की योजना बना रही है जहां पर छात्रांकन 50 से कम है। इस मामले को लेकर कई पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया और आज इसी क्रम में हम यहां पर राष्ट्रपति महोदया के नाम पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला कलेक्ट्रेट झांसी में ज्ञापन देने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा ये कहना है कि जब कोई भी विद्यालय खुलता है, जो नियम है वो 1 किलोमीटर के दूरी पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर स्कूल होना आवश्यक है और स्कूल अगर बना है तो वहाँ पर पूरा उसका सर्वे हुआ होगा, वहाँ पर आवश्यकता के हिसाब से ही स्कूल खुला होगा। तो अब वो क्यों परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो रही हैं कि उनको बंद करने का विचार सरकार कर रही है, बजाय इसके कि वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं। किन परिस्थितियों में छात्रांकन कम हो रहा है, उन हालातों को सुधार करके छात्रांकन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि स्कूल बंद करने का विचार सरकार को करना चाहिए। इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। ये कहीं ना कहीं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक शक्ति दी थी निर्बल वर्ग को, उसके भी विपरीत जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि क्या
सरकार ये चाहती है कि सवाल करने वाले और जागरूक नागरिक ना बने, आगे भविष्य के जो नागरिक हैं वो उनमें इतनी काबिलियत ना, इसलिए शिक्षा को पीछे उनको दूर रखने की कहीं साजिश तो नहीं है। इसलिए ये विरोध हमारा जो है इस बात का है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में ना तो स्कूलों को मर्ज किया जाना चाहिए, ना ही बंद किया जाना चाहिए।